नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं पद्माश शर्मा की लिखी कहानी भय। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। गाने के साथ मोबाइल की रिंगटोन बजी तो पारुल ने बैग से मोबाइल निकालकर स्क्रीन पर नज़र डाली। स्क्रीन पर घर लिखा आ रहा था। कॉलेज से हॉस्टल पहुंचकर शाम 7 बजे वह घर पर मम्मी पापा से बात करती थी और दिन भर का घटनाक्रम सुनाती। उसने मोबाइल में समय देखा, अभी तो दिन का 1 ही बजा है। अप्रत्याशित समय फोन आने से वे चिंता में पड़ गई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो। उधर से मम्मी की घबराई हुई आवाज आई, पारुल पारुल तू जल्दी घर आ जा बेटी। उसने जल्दी से कहा, क्या बात है मम्मी, इतनी घबरा क्यों रही हो? बेटा बेटा घर आ जा, तेरे पापा को लकवा मार गया है। अरे कब, कैसे हुआ? उसने घबराते हुए कई प्रश्न कर दिए। बेटा आज सुबह नहाने गई तो वे गिर पड़े। चोर की आवाज आई तो मैं दौड़कर पहुंची। वो तो बाथरूम की कुंडी खराब है, सो दरवाजा खुला हुआ था, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती बेटी। माँ डॉक्टर क्या कह रहे हैं? उसकी आवाज में चिंता थी। डॉक्टर को कल दिखा दिया है, कल बड़े अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहा है उन्होंने। तू आ जा, तेरी जरूरत है। माँ के स्वर में चिंता झलक रही थी। हाँ ठीक है, मैं निकलती हूँ माँ। शाम को 4 बजे वाली बस मिल जाएगी, 7 बजे तक घर पहुँच जाऊंगी। बेटियां बहुत संवेदनशील होती हैं। उनका झुकाव पिता के प्रति कुछ अधिक ही होता है। उसने अपना बैग उठाया और तेज कदमों से हॉस्टल की ओर चल दी। रास्ते में वह सोच रही थी कि अच्छा हुआ कि लंच का समय चल रहा था। कक्षा के बाहर आकर उसने मोबाइल को साइलेंट मोड से हटा दिया था। 2 बजे से फिर कक्षाएं लगती तो 5 बजे तक मोबाइल बंद रहता। 5 बजे के बाद बस भी ना मिल पाती। यहाँ हॉस्टल के एक कमरे में 2 लड़कियां रहती हैं। उसके साथ उसके पास के गांव की लड़की उसकी सहसाथी है। उसने कमरे में आकर अपना बैग जमाया, अपनी मेज और अलमारी को व्यवस्थित किया। कमरे में ताला लगाकर वे तेज कदमों से हॉस्टल की वार्डन के पास गई और सूचना देकर बाहर सड़क पर आ गई। उसके पैरों में कंपन था। हर बार घर जाते समय एक उत्कंठा और खुशी में रहती थी। आज मन को चिंता के बादलों ने घेर लिया था और वे बादल आंसू के रूप में आंखों तक आ बसे थे। वह सोच रही थी बस स्टैंड तक जाने के लिए ऑटो मिल जाए, पर अक्सर यही होता है कि जब जिस चीज़ की अत्यधिक ज़रूरत हो तब वे उस समय नहीं मिलती। वह तेज कदमों से चलती जा रही थी और ऑटो की तलाश में आगे पीछे देखती जा रही थी। पारुल के पिता तहसील में नौकरी करते हैं। उनकी 2 बेटियां हैं। अपने सामर्थ्य से अधिक वे अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं। पारुल ने जब इंटर के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहा तो उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। अपने रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों के विरोध के बावजूद पारुल को इतनी दूर पढ़ने भेज दिया। पारुल को लग रहा था कि वे जल्दी से घर पहुंच जाए, नहीं तो सबसे ज्यादा ताने ताऊजी देंगे। उसे याद है ताऊजी उसके दाखिले को लेकर सबसे ज्यादा विरोध में थे। उन्होंने मना करते हुए कहा था, सुरेंद्र, जवान लड़की को इतनी दूर पढ़ने मत भेज। अरे कुछ ऊंच नीच हो गई तो समाज में क्या मुंह दिखाएगा? पापा ने तर्क देते हुए कहा था, अरे नहीं भाई साहब, पारुल पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो परेशान नहीं होगी। उन्होंने दलील दी। अरे तू समझ नहीं रहा, शहर का माहौल भी खराब है। आजकल लड़कियों के साथ ना जाने कितने गलत काम हो जाते हैं। पापा ने दृढ़ता से कहा, मुझे पारुल पर पूरा भरोसा है।
वो कुछ गलत ना करेगी। देख ले भाई, अखबार में रोज छपता है, लड़कियों के साथ कई वारदातें हो रही हैं, फिर इतनी दूर इसकी रक्षा कौन करेगा। पापा ने मर्यादावश शांत रहना ही उचित समझा था। पारुल को अपने शहर जाने वाली बस मिल गई थी। बस में बैठते ही उसने मम्मी को बताया कि वे बस में बैठ गई है। जब भी वे अकेले घर जाती तो थोड़ी थोड़ी देर में मम्मी को जानकारी देती रहती। अब तो उसे आदत हो गई थी अकेले आने जाने की। शुरू में 1-2 बार पापा ले जाते और छोड़ जाते थे। पापा का चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। वह तो सोन चिरैया है अपने पापा की, और छोटी बहन गोरैया। उसे लग रहा था सोन चिरैया की तरह उड़कर जल्दी से पापा के पास पहुंच जाए। बस सवारियों को लेने रुकती तो मन झल्ला उठता। वे खिड़की के पास बैठी माइलेज स्टेशन को देखकर जान रही थी कि बस कितने किलोमीटर दूर आ चुकी है। लगभग 50 किलोमीटर के बाद अचानक बस रुक गई। एक एक करके सवारियां नीचे उतरने लगी। वह व्यग्र हो उठी। उसने बस के ड्राइवर से पूछा, अंकल अंकल क्या हो गया? देखते हैं, शायद फेन बेल्ट खराब हो गया है। कितना टाइम लगेगा? उसके स्वर में व्यग्रता थी। अब बेल्ट मंगाने के लिए तो किसी क्लीनर को भेजना पड़ेगा। लगभग आधा पौन घंटा तो लग जाएगा। चिंताओं को कोई निमंत्रण ही की जरूरत थोड़े ही होती है। वो तो बिन बुलाए मेहमान की तरह मन में बिन दरवाजा खटखटाए आ जाती हैं। पारुल चिंता में पड़ गई। अब तो बस लेट हो जाएगी। वह देर से पहुंचेगी। अन्य कोई साधन भी नहीं है। शाम का धुंधलका अंधेरे में तब्दील होने लगा था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। एक तरफ पापा की चिंता से वह व्याकुल थी, तो दूसरी ओर भय का आवरण मन के अज्ञात कोने को घेर रहा था। उसने पूरी बस में नजर दौड़ाकर देखा कि कितनी महिला सवारी में बैठी है। 8-10 महिला सवारियों को देखकर उसे तसल्ली हुई। बस रात 9 बजे बस स्टैंड पहुंची। बस से उतरकर उसने मम्मी को फ़ोन लगाकर बताया कि बस आ चुकी है। मम्मी ने चिंतित होते हुए कहा, अब रात के 9 बजे यहाँ तक आने के लिए सिटी बस भी ना मिलेगी बेटा। हाँ मम्मी, कोई बात नहीं, मैं ऑटो देखती हूँ। मम्मी ने हिदायत देते हुए कहा, ऑटो का नंबर मैसेज कर देना। हाँ मम्मी। रात के समय केवल एक ऑटो वाला मिला। पारुल ने ऑटो रोककर घर तक जाने का किराया तय किया। उसने ऑटो का नंबर मम्मी के फ़ोन पर मैसेज किया। आज वे पहली बार अकेले रात को ऑटो में बैठी थी। अचानक सर्दी बढ़ने से सड़कें सुनसान हो गई थी। ऑटो में बैग रखकर उसने शॉल निकाली और कुछ महत्वपूर्ण सामान बड़े बैग से निकालकर अपने हैंडबैग में रख लिए। पारुल ने ऑटो वाले से कहा, भैया कोई महिला सवारी मिले तो उसे बिठा लेना। जी ठीक है। ऑटो वाले ने सामने का शीशा सेट किया। शीशे में अब पारुल का चेहरा दिखाई देने लगा। ऑटो आगे बढ़ने लगा। काफी दूर तक आने के बाद भी कोई सवारी नहीं मिली। पारुल की धड़कनें तेज हो रही थी। आगे सुनसान रास्ता आने वाला था। जब व्यक्ति मुसीबत में होता है तो वे अपने इष्ट देवता को याद करता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। पंक्तियां बरबस ही उसके होठों पर आ गई। हनुमान जी, आपने सीता मैया की रक्षा की थी, हे भगवान मेरी भी रक्षा करना। एक चौराहे पर अचानक ऑटो रुक गया। उसे लगा कि बस की तरह ऑटो भी खराब हो गया। पारुल ने हकलाते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ भैया, रुक क्यों गए? ऑटो वाले ने कहा, अभी चलते हैं। भय की उछलती लहरें मन की दीवारों पर तेज थपेड़े मार रही थी। ऑटो वाले ने मोबाइल निकाला और कुछ देखने लगा। फिर एक फ़ोन लगाया। दूसरी तरफ की आवाज़ पारुल को सुनाई नहीं दी। ऑटो वाला बोला, ऐसा करो, तुम आ जाओ और जल्दी आओ। उधर की आवाज़ नहीं आई।
ऑटो वाला आगे बोला, अब मैं अभी रॉयल चौराहे पर हूँ। उसने किसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हाँ जल्दी। फिर किसी बात का उत्तर देते हुए उसने कहा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। पारुल को लग रहा था कि वे अपने किसी साथी को बुला रहा है। पता भी बता दिया है कि कहाँ खड़ा है। उसके साथी ने पूछा होगा कि कोई लड़की सवारी है क्या, तो इसने हाँ कह दिया है। पारुल के मन में टीवी पर प्रसारित कई खबरें साक्षात हो उठी। समाचार पत्रों में प्रकाशित नकारात्मक समाचार दिमाग में उथल पुथल मचाने लगे। उसने फिर से आग्रह किया, चलो भैया। ऑटो वाला उसे समझाते हुए बोला, हाँ अभी कोई आ रहा है, फिर चलते हैं, बस 5 मिनट और। हालांकि वे पारुल से बड़ी आत्मीयता से बात कर रहा था, पर वे आत्मीयता के पीछे पता नहीं कौन सी भावना छिपी है। वह मोबाइल खोलकर फिर से देखने लगा। पारुल को लग रहा था कि जरूर वह कोई आपत्तिजनक साइट देख रहा होगा। उसने बैग में रखी पुड़िया हाथ में कसकर पकड़ ली। इस पुड़िया में वह लाल मिर्च का पाउडर रखकर लाई थी। अब की बार वह थोड़ा क्रोध में बोली, भैया चल क्यों नहीं रहे हो, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। तभी एक मोटरसाइकिल आती दिखी। उसका शक विश्वास में बदलने लगा। जरूर इसका कोई साथी होगा जिसे वे ऑटो में बिठाएगा, और फिर ये लोग पता नहीं मेरे साथ क्या गलत काम करेंगे। भय के एक पल भर में ही अनगिनत आशंकाएं मन पर धावा बोल देती हैं। मोटरसाइकिल पास में आकर रुकी। उसे एक युवक चला रहा था। पीछे एक महिला को बैठा देखकर उसकी जान में जान आई। वह महिला ऑटो में बैठ गई तो ऑटो वाले ने ऑटो चालू करते हुए कहा, इतनी देर क्यों कर दी? वह बोली, व्यवस्था कर रही थी। पारुल ने महसूस किया कि वह महिला गहन मुस्कान के साथ उसे घूर रही थी। अब पारुल सोचने लगी, कहीं ये महिला लड़कियों से गलत काम तो नहीं करवाती, इसलिए मुझे घूर रही है। आजकल लोग गलत कामों में महिलाओं का सहारा लेने लगे हैं। उसने खुद को ढाढ़स बंधाया। डर पर काबू करते हुए सोचने लगी, मैं अबला नहीं सबला हूं। कॉलेज में आत्मरक्षा के जो गुर सीखे थे आज काम आएंगे। हिम्मत ही मेरी ताकत है। स्लोगन वे बार बार दोहराने लगी। वह सतर्क होकर रास्ते पर नजर रख रही थी कि कहीं वह ऑटो किसी गलत दिशा में ना ले जाए। बीच बीच में वह अंदर बैठी महिला पर भी नजर रखती कि कहीं वो उसे कुछ सुंघाकर बेहोश ना कर दे। अपने भय को दूर करने के लिए वह मम्मी से फोन पर बात करने लगी। जब ऑटो उसके घर की गली में मुड़ा तो उसने चैन की सांस ली। उसने पूछा, आंटी आप कहाँ तक जाएंगी? ऑटो वाला बोला, तुम डर रही थी ना, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को बुलवा लिया था। रात को अकेली लड़की घर आती है तो मोहल्ले में लोग बातें बनाते हैं। पारुल आश्चर्यचकित रह गई कि वह न जाने क्या क्या सोच रही थी, और ये तो भला आदमी है। वह फिर से बोला, रात में जब भी मैं किसी अकेली महिला की सवारी लेता हूँ तो अपनी बेटी, बहन और पत्नी का फोटो देख लेता हूँ। देखो मोबाइल में इनके फोटो डाल रखे हैं। पारुल का सिर शर्म से झुक गया। घर के सामने ऑटो रुका तो उसने बैग में से रुपए निकालकर उसे दे दिए। तब तक मम्मी बाहर आ गई थी। पारुल ने मम्मी को उन लोगों से मिलवाया। मम्मी ने उन लोगों से अंदर आने का आग्रह भी किया, पर वे रुके नहीं। ऑटो स्टार्ट होते ही पारुल ने देखा कई घरों की खिड़कियां जो ऑटो आने पर खुल गई थी, वे अब बंद हो रही थी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।